हमने बात कर ली अबाउट नॉन करंट एसेट, जिसके अंदर फंड लो आता है विदाउट यू, और एफ के अंदर टिकी आती है, टी फॉर टेंजिबल, आई फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, और सी फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और आई फॉर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिर एन आपका, फिर मैंने एफ एंड डी एल ओ पूरा बता ही दिया था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड लास्ट में बताया था अदर नॉन करंट एसेट्स। अब आ जाइए करंट एसेट्स से बच्चों। करंट एसेट्स में जो है आपको ध्यान रखना है बच्चों। हाँ, तो अब जो है बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब हम बात कर रहे हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट आप जानते ही हैं, ऐसी एसेट जो एक साल के अंदर अंदर कैश में रिलाइज की जा सकती है, उनको करंट एसेट्स कहा जाता है। तो करंट एसेट्स जो हैं, ये आपका एक हेड है जो एसेट साइड का सेकंड हेड है। इसके अंदर 6 सब हेड्स आते हैं, जिनको CIT CSO कहा जाता है, या सिट्सो भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, CIT CSO, क्लियर? CIT CSO इस तरह से प्रोनाउंस करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिट्सो बोलने में हो सकता है आप कोई चीज़ भूल जाएं, लेकिन CIT CSO बोलेंगे तो कोई आप भूलेंगे नहीं। तो CIT को पहले डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। C फॉर करंट इन्वेस्टमेंट्स। जिस तरह से बच्चों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वैसे ही करंट इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं। जो इन्वेस्टमेंट्स ही मैंने नाम दिए आप लोगों को, वही इन्वेस्टमेंट अगर विद इन अ ईयर ही या शॉर्ट पीरियड के अंदर ही आपको कैश में कन्वर्ट करानी है, ये कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो सब चीज़ें आपका करंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे शो किए जाते हैं, जो मैंने एग्जांपल अभी आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर दिए थे। क्लियर बच्चों? आई फॉर होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है, स्टॉक जो है आपका कई तरह का होता है। एक स्टॉक होता है आपका फिनिश गुड्स का, एक होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपका स्टॉक भी 3 तरह का हुआ करता है। एक होता है आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक, जैसे, और दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस का, आधे बने हुए सामान का, और एक होता है फिनिश गुड्स का स्टॉक। उसके अलावा आपका एक और होता है, उसे कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। जब आप ट्रेडर होते हैं तो आप बना बनाया सामान दूसरों से लेते हैं और उसको आगे बेचते हैं, तो उसे कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक 4 तरह के हो सकते हैं आपके। ठीक है, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, और वर्क इन प्रोग्रेस का, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके पास स्टॉक इन ट्रेड भी होगा। ठीक है, स्टॉक में 1-2 नाम और जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत उनके बारे में पूछा जाता है। एक होता है लूज टूल्स और एक स्पेयर्स एंड स्टोर्स, या स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये भी इन्वेंट्री का ही पार्ट होते हैं। एक्चुअल में ये इन्वेंट्री है नहीं, ये लूज टूल्स वगैरह, बट इनको हम नॉन करंट एसेट भी नहीं कह सकते, बट इनकी क्वांटिटी हमारे पास रहा करती है, दैट्स वाई इनको भी हम करंट एसेट के अंदर ही शो करा करते हैं, इनके वैल्यू को। ठीक है, इन्वेंट्री के तौर पे। ठीक है, लेकिन आगे जाके जब अकाउंटिंग रेशियोज आप पढ़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो अकाउंटिंग रेशियो निकालते समय इनको करंट एसेट से हटाया जाता है, बिकॉज दीज आर नॉट एक्चुअली रिलाइजेबल एसेट्स, दैट्स वाई। क्लियर? तो C हो गया, I हो गया। अब आ जाइए T पे, CIT के T पे। T फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स। आप लोगों ने डेटर्स नाम सुना ही होगा, अपने बिल रिसीवेबल नाम सुना ही होगा। इन दोनों की कंबाइंड टर्म को ट्रेड रिसीवेबल्स कहा जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो होता है वो डेटर और बिल रिसीवेबल की कंबाइंड टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि डेटर्स में जो होता है, आपको नॉर्मली कोई भी प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स होगा तो वो डेटर में से डिडक्ट करके दिखाया जाता है, उसको प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर नहीं शो किया जाता अंदर करंट लायबिलिटीज। क्लियर है? तो डेटर्स आपके ट्रेड रिसीवेबल का ही पार्ट है, बिल रिसीवेबल भी ट्रेड रिसीवेबल का ही पार्ट होता है। तो CIT हो गया। नाउ कम टू CSO। तो C जो होता है दूसरा आपका, वो होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए। इसके अंदर क्या क्या आता है वो समझिएगा बच्चों। इसके अंदर आपका कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस तो आता ही आता है। उसके अलावा आपका ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ठीक है, जिनको आप रेडली मार्केट में बेच सकते हैं जब चाहें, ठीक है, विद इन फ्यू डेज एंड विदाउट सिग्निफिकेंट फॉल इन देयर वैल्यूज़, तो ये सब भी कैश इक्विवेलेंट्स में ही काउंट होती हैं। ठीक है, वो अलग बात है, इनको करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर शो किया जाता है, लेकिन आगे जाके जब आप कैश फ्लो पढ़ेंगे तो उसको भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में काउंट करते हैं। लेकिन और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपके कमर्शियल पेपर्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, और ऐसे ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो नियर कैश के इक्वल होती हैं, यानी डिपॉजिट विद द बैंक्स कह सकते हैं, जो FDs वगैरह होती हैं जो आपका मैच्योर होने वाली होती है, तो वो सब भी कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर ही आती हैं। ठीक है ना? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो हेडिंग है आपके अंदर ये सब चीज़ें आती है, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, ये सब आप काउंट कर सकते हैं, एंड ऐसे FDs और ऐसे डिपॉजिट जो कभी भी एनकैश करा सकते हैं। ठीक है, दैट्स कम्स अंडर द हेडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मेनली इसमें कैश और बैंक बैलेंस हुआ करता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैंने आपको बोला CIT CSO, एस फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस।
जिस तरह से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं जो लंबे समय के लिए दिए गए होते हैं, ये शॉर्ट टर्म्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोन्स और ऐसे एडवांसेस जो आपने दिए हैं, आपने जमा करा रखे हैं, लेकिन विद इन ईयर ही वो आपको क्या वापस मिल जाएंगे या कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए उनको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कहा जाता है। क्लियर है। अब आ जाइए ओ पर, ओ फॉर अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स के अंदर बच्चों क्या क्या आता है? सबसे कॉमन प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ठीक है। तो ये दो कॉमन एग्जाम्पल तो आपको याद ही रहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, उसके अलावा एडवांस टैक्सेस। ये तीन नाम जरूर ध्यान रख लीजिए जो अदर इनकम अदर करंट एसेट के अंदर आया करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपकी करंट एसेट्स वाली हेडिंग भी कंप्लीट हो जाती है, इसके अंदर के सब हेड्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। CITCSO, ठीक है, सिट्सो भी बोल सकते हैं या CITCSO बोलेंगे तो सही है, इससे आपको चीज़ छूटेगी नहीं। पहला सी होता है करंट इन्वेस्टमेंट्स, I फॉर इन्वेंट्री, T फॉर ट्रेड रिसीवल्स, अगला C फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, S फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड O फॉर अदर करंट एसेट्स, ठीक है। तो एसेट साइड में आपके दो ही हेड्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट के अंदर 5 सब हेड है और करंट एसेट के अंदर 6 सब हेड्स हैं। और जो नॉन करंट एसेट्स के अंदर 5 सब हेड्स हैं उनको कहते हैं फंड लो, FNDLO, ठीक है, विदाउट यू, ठीक है। और दूसरा जो करंट एसेट के अंदर होता है CITCSO बोला जाता है। जो F होता है दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, उसके अंदर फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, टेंजिबल, इंटेंजिबल और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जिसको टिकी के नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये आसानी से मेमोराइज हो जाएगा और जब आप ये मेरे वीडियोस को बार बार सुनेंगे तो आपको ये पक्का लर्न हो ही जाएंगी ये टर्म्स, ठीक है ना। ये बैलेंस शीट की एसेट पार्ट, जिस तरह से आपको लायबिलिटीज़ पार्ट लर्न हो गया है उसी तरह से एसेट पार्ट भी आपको ईजिली लर्न हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। एंड थैंक यू बच्चों।